तुमने ये सेम क्वेश्चन मुझसे एग्जाम के टाइम पूछना क्या भैया ये फाइनल एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बिना पढ़े बिना एग्जाम अटेम्प्ट किए हम पास नहीं हो सकते। हमारे टीचर पूछ रहे थे भाई हमसे क्या वाइवा लेना है कि नहीं लेना, तो भाई मैंने जाकर मना कर दिया। मैंने कहा टीचर मत लो भाई वाइवा। देखो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताता हूँ वाइवा का, जिससे कि तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स उसी को मिलता है। ये है तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो हेलो 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 10th वासियों और 12th वासियों, आप सभी का स्वागतम। तो देखो जैसा कि तुम्हें पता है 10 जनवरी के बाद तुम सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले, और हाँ ये तुम्हारा फाइनल प्रैक्टिकल होने वाला है। और देखो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में कोई भनक भी नहीं है कि भाई इस एग्जाम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। उन्हें तो लग रहा है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम है, नॉर्मल है, छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अबे तुम कंगाल हो जाओगे छोड़ दिया तुमने तो, क्योंकि भाई ये देख रहे हो ये है तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। लीक करवा दिया मैंने, यस नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे एग्जाम का है। मैं तुम्हें इसी के माध्यम से बताने वाला हूँ तुम्हारे एग्जाम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। देखो मैं तुम्हें साफ से बताता हूँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन पॉइंट्स के ऊपर। देखो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा एग्जाम कैसे होने वाला है, मतलब कि एग्जाम कैसे होता है, क्या एग्जाम में होता है क्या नहीं होता। उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा क्या भैया ये एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्या हम इस एग्जाम को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा कि भैया वाइवा कैसे होगा, मतलब कि हमारे स्कूल में वाइवा होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसमें। हाँ ये होगा तुम्हारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होगा भैया प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स कैसे स्टूडेंट को मिलता है, क्या हम पूरी कॉपी भर देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो इसके बारे में बात करने वाले। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या भैया जो एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम, इसमें जो कॉपी आती है आंसर कॉपी, क्या ये बोर्ड भेजते हैं या स्कूल वाले देते हैं, इसके बारे में बात करने वाले। उसके बाद बात करेंगे भैया एग्जाम में लिखना कैसे, मतलब कि एग्जाम में लिखना कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। और वीडियो के लास्ट में होगा वीडियो का क्लाइमैक्स, जहां पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं अपने 12th प्रैक्टिकल एग्जाम की लाइव कॉपी। हाँ मैंने अपने एग्जाम में कैसे लिखे थे, कैसे आंसर लिखे थे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे, कैसे ड्राइंग बनाई थी, साफ साफ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। उसका एक छोटा सा नमूना अभी देख लो। आज अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से बोल दूं वीडियो को फुल वॉच कर लेना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि भैया एग्जाम होता कैसे। भाई देख पहली बात तो तुम्हारा एग्जाम होगा कैसे, तुम स्कूल में जाओगे, हाँ स्कूल में जो तुम्हारा सेंटर होगा वहाँ पर जाते ही तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। हाँ जैसे कि मान लो ये है 12th फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें होगा 2 सेक्शन, एक होता है सेक्शन ए मतलब कि खंड अ, उसके बाद होगा सेक्शन बी मतलब कि खंड ब। और मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें एक सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सिर्फ फिजिक्स में, और एक सेक्शन में क्वेश्चन कितने होते हैं, यहाँ पर फिजिक्स में सिर्फ एक सेक्शन में 13 क्वेश्चन, और यहाँ पर तुम्हें 13 में से सिर्फ किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हाँ ऐसा होता है फिजिक्स में। और सेक्शन बी में टोटल है 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर तुम्हें 10 में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ये बात करें फिजिक्स की। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री थोड़ा अलग होता है। देखो ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे एग्जाम का, मतलब कि मेरे एग्जाम का। और देखो केमिस्ट्री में तुम्हें करने होते हैं 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट, जहाँ पर होते हैं 6 क्वेश्चन, 6 में से तुम्हें किसी 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ता है। तुम देख लो कैसा क्वेश्चन है, मैं फोटो लगा दूंगा तुम देख लेना, ठीक है। देखो ऐसा होता है केमिस्ट्री में। और भाई बायो में कैसा होता है उसका एक्सपीरियंस मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए कृपया करके बायो वाले बच्चे हो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो भी होगा तुम अपने एग्जाम में देख लेना, सब अच्छा ही होगा। चीटिंग करता है तो देखो मैं तुम्हें बता दे तुम्हारा पैटर्न क्या होता है, तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और हाँ एक बात मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट। तो हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो देखो अब हमारा सेकंड पॉइंट है क्या भैया ये एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं, अगर तू ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि भैया ये एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं, तो तू सच में नालायक है, गधा है गधा। अगर तू लड़की है तो भाई तू गधी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सच में। तुमने ये सेम क्वेश्चन मुझसे एग्जाम के टाइम पूछना क्या भैया ये फाइनल एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बिना पढ़े बिना एग्जाम अटेम्प्ट किए हम पास नहीं हो सकते, क्या बिना एग्जाम अटेम्प्ट किए हम टॉपर नहीं बन सकते। अबे मूर्ख, इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ये एग्जाम तो गलती है, छोड़ना ही मत, छोड़ने का सोचना ही मत भाई सपनों में भी। इसलिए हाँ ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भाई तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा क्या होने वाला है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ ये एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। थर्ड पॉइंट है कि भैया वाइवा का क्या होगा, मतलब वाइवा के बारे में तुम में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भैया हमारे स्कूल में वाइवा होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो वाइवा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाओ
बात करते हैं। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, सारे स्कूल में वाइवा नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसे चुने मुने स्कूल ही होंगे जो कि अपने आप को थोड़ा अपर लेवल का समझते हैं, वही भाई स्कूल में वाइवा करवाते हैं, खासकर बिहार में। क्योंकि भाई देखो मेरे स्कूल में तो वाइवा आज तक कभी नहीं हुआ, ना 10th में हुआ था ना 12th में हुआ था। हमारे टीचर पूछ रहे थे भाई हमसे कि वाइवा लेना है कि नहीं लेना, तो भाई मैंने जाकर मना कर दिया। मैंने कहा टीचर मत लो भाई वाइवा। तो सर ने कहा ठीक है भाई तूने मना कर दिया तो चलो तुम्हारा वाइवा नहीं लेंगे, अब खुश हो जाओ। जलवा है हमारा। हाँ तो देखो मैं तुम्हें फिर से बोल दूँ, सारे स्कूल में वाइवा नहीं होता है, लेकिन मान लो अगर तुम्हारा स्कूल बहुत ज़्यादा कामचोर है, तुम्हारे स्कूल में वाइवा हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारे स्कूल में वाइवा हो रहा है तो तुम लिटरली कुछ नहीं कर सकते। हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो आंसर देना पड़ेगा। अब तुम पूछोगे भैया वाइवा में क्वेश्चन कैसे आते हैं। भाई वाइवा में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि मैक्सिमम 1 मार्क्स का होता है। जैसा कि मान लो वो लोग तुमसे फिजिक्स में पूछ लेंगे कि भाई इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता। वो तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो बता दो, पीएनपी ट्रांजैक्शन क्या होता है वो बता दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो टेंशन मत लो भाई, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो तुम उसका आंसर आराम से दे सकते हो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर किसी ने नहीं की है। हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब तुम्हारे लगने वाले वाइवा में, तो तुम अपना देख लो। देखो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताता हूँ वाइवा का, जिससे कि तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। टीचर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, बस तुम ऐसे करना, आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नहीं पता, सर माफ़ कर दो, घर पे बीवी बच्चे हैं, सर 5 नंबर दे दो। हाँ ये ट्रिक अगर तुम अपनाओगे ना भाई, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा वाइवा में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मजाक ही कर रहा हूँ, बट प्लीज़ बुरा मत मानना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया जो फुल मार्क्स होते हैं एग्जाम में वो किसे मिलते हैं। अगर तुम 10th में हो तुम बोलोगे भैया 20 में से 20 मार्क्स किसे मिलते हैं। अगर तुम 12th में हो तुम बोलोगे भैया 30 में से 30 मार्क्स किसे मिलते हैं। तो भाई देखो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भैया मैं एग्जाम की कॉपी सारी भर के दे दूंगा, वाइवा में फुल मार्क्स आ गए और अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं मिलने वाला फुल मार्क्स बाबू, नहीं मिलने वाला। स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स उसी को मिलता है जिस बच्चे की पहचान होती है, जिस बच्चे को सारे टीचर जानते हो, जो बच्चा टीचर का फेवरेट होता है। हाँ ऐसे बच्चों को मिलता है प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स। देखो 10th क्लास में मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले, मुझे भाई 20 में से मिले 16 मार्क्स एसएसटी में। मैं बहुत गरियाता हूँ टीचर को, अभी भी 20 में से 16 मार्क्स मुझे दिए, पैसे देने के बाद भी, कॉपी लिखने के बाद भी 20 में से 16 मार्क्स। लेकिन 12th में ना भाई, 12th में सीन अलग था। 12th क्लास में साइंस में टोटल 120 बच्चे थे मेरे स्कूल में, और 120 में से सिर्फ एक लौता बच्चा मैं था जिसको फुल मार्क्स मिले। फिजिक्स में फुल, केमिस्ट्री में फुल। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भाई सारे टीचर मुझे जानने लगे थे कि हाँ भाई इस बंदे का नाम आकाश है, ये बंदा अच्छा स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दे दिया। हाँ ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मैं वाइवा में फुल मार्क्स लाऊंगा, कॉपी लिखूंगा, पैसे मुंह पे मारूंगा टीचर के, तो मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलने वाला भाई। तुम्हें फुल मार्क्स तो बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है, तुम्हें दे सकते हैं 28 मार्क्स या 29 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। एज लॉन्ग एज अगर तुम्हारे स्कूल में पहचान नहीं है तब तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन अगर तुम टीचर के चमचे हो भाई तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकता है 30 में से 30। मैं टीचर का चमचा नहीं था भाई, ना मैं नहीं था, मैं थोड़ा फेमस था स्कूल में, बस बात उतनी। लेकिन अगर तुम किसी बड़े घर से बिलोंग करते हो तो अपने दादाजी को बोल के या पापा जी को बोल के फुल मार्क्स ले सकते हो तुम। ये ट्रिक यूज कर सकते हो, करके देखना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया जो हमारा एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें जो आंसर कॉपी आती है जहाँ पे हमें लिखना होता है, क्या वो बोर्ड भेजता है? तो इसका आंसर है हाँ बाबू, वो कॉपी बोर्ड भेजता है। कॉपी होती कैसी है? तुम ये देखो, ये है मेरे एग्जाम की प्रैक्टिकल एग्जाम का कॉपी, जहाँ पर देखो आगे लगा हुआ है फोटो। तो हाँ देख लो भाई कॉपी ऐसी आती है, इसलिए प्लीज हो सके तो सतर्क हो जाओ। जैसे एग्जाम में ऐसी कॉपी आती है, तुम्हारे इसी एग्जाम में भी ऐसी कॉपी आने वाली है भाई, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, इसलिए एग्जाम तो मिस बिल्कुल मत करना। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एग्जाम में हमें लिखना कैसे है। भैया लिखना सिखा दो, क्योंकि हमें पता है हम नहीं कर पाएंगे। देखो आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम्हें एग्जाम में लिखना कैसे। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी लाइव कॉपी दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो हाँ वो देख के जाना। देखो मान लो मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ फिजिक्स में तुम्हें कैसे लिखना है, तो आ जाओ। तो देखो जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, फिजिक्स में होते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। इन दोनों सेक्शन से तुम्हें एक क्वेश्चन बनाना होता है। अभी हम बनाने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन। तो तुम देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे सेक्शन ए के, और मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा। तुम बोलोगे भैया ये क्या है? अब ये क्वेश्चन तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम ऐसा ही बोल रहे हो, लेकिन देखो कोई बात नहीं भाई, जाने दो। तुम्हें आंसर लिखने के लिए क्या करना है, तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन है एक बार सारे क्वेश्चन को देखो, और तुम ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता है। अरे आलतू फालतू बात भी पता है ना, वैसे क्वेश्चन को ढूंढो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर ढूंढ के बताता हूँ। जैसे कि देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। मुझे नहीं पता तो मैं क्यों बनाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। थर्ड क्वेश्चन भी क्या आलतू फालतू है, मैं छोड़ दूंगा।
फोर्थ क्वेश्चन भी फालतू है, मैं छोड़ दूंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय द मीटर ब्रिज एंड हैंड्स डिटरमिन द सरफेस। मैं छोड़ दूंगा, फालतू क्वेश्चन है, फालतू, मुझे नहीं आता। सिक्स वाला क्वेश्चन भी फालतू है। सेवन्थ वाला क्वेश्चन भी हमें नहीं पता भाई, हम अनपढ़ हमें कुछ नहीं आता। और 8 वाला भी नहीं पता मुझे। हाँ, 9th वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब कि ये जो वर्ड है ना यहाँ पर पीएन संधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन, इसके क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 में। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस टॉपिक के बारे में जितनी बातें पता है, जितनी बातें मैं लिख डालूंगा। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है करने के लिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस टॉपिक के बारे में जितनी बातें पता है मैं लिख दूंगा। आ जाओ, मैं तुम अपनी लाइव कॉपी दिखाता हूँ, उसके बाद तुम अच्छे समझोगे। देखो, मैंने अपने एग्जाम में बनाया था ये 12th वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एक उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म वक्र का अध्ययन करें तथा इसका धारा लाभ तथा वोल्टेज का लाभ ज्ञात। क्या मुझे बार बार जो क्वेश्चन है मुझे आता था, मैं बोलूँगा घंटा नहीं आता था भाई, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है लिखने के लिए, मेरे समझ के बाहर। लेकिन यहाँ पर जो एक वर्ड है पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था, मैंने पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई पीएनपी जंक्शन के बारे में जितनी बातें होती है मैंने भाई टिप दिया, मैंने कॉपी पे घस दिया। तुम कॉपी देखो, ये देखो मेरी कॉपी कैसी है, दिख रहा है, देख लो भाई। मैंने पीएनपी जंक्शन के बारे में जो सारी बातें होती है मैंने यहाँ पे लिख डाली। और प्लीज़ इग्नोर माय राइटिंग, आई नो ये बहुत ज़्यादा भद्दा है, बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेरा 12th हो गया, मेरे अच्छे नंबर भी आ गए। तुम अपना देखो राइटिंग में क्या रखा है, तुम बस मेरा आंसर लिखने का तरीका देखो। मैंने इसके बारे में इतना बड़ा डायग्राम बना दिया और यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके बारे में मुझे जो बातें पता था मैंने वहाँ पर लिख। ऐसा करना है, पहले तुम ट्राई करो कोई वर्ड ढूंढने का जिसके बारे में तुम जानते हो। अगर तुम्हें वर्ड मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो बस क्या करना है, बस रगड़ दो भाई रगड़ दो। अब देखो, ये था मेरा सेक्शन ए का आंसर। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो तुम सेक्शन बी के क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने अपने एग्जाम में बनाया था ये 3rd क्वेश्चन। क्या इसके बारे में मुझे पता था, मैं बोलूँगा घंटा नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, तुम कॉपी देखो, देख रहे हो कितनी मस्त ड्राइंग बनाई है मैंने। हाँ, आर्टिस्ट। अब देखो, मुझे पता है मेरा आंसर गलत है, मेरे चित्र भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है नहीं भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई मैंने पेज भर दिया और मैंने देखने से ऐसा लिखा है कि अगर कोई टीचर देखेगा वो बोलेगा अरे वाह, आंसर इसने लिखा है, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है, चलो इसे अच्छे मार्क्स देते हैं। तो भाई देखो, तुम्हें एग्जाम में ऐसा करना है, तुम क्वेश्चन लपेट दो, तुम्हें जितना आता है ना उतना लिख दो, बस कॉपी 2 पेज कॉपी भर दो एक क्वेश्चन के लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, ये मैंने तुम्हें दिखाया अपनी फेस की कॉपी। अब जरा एक बार मेरी केमिस्ट्री की कॉपी देखो भाई, आर्ट देखना, आर्ट मैंने कितनी सुंदर तरीके से लिखा है। देखो भाई, ये है मेरी केमिस्ट्री की कॉपी और जहाँ पर मैंने भाई सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया है और लास्ट में कुछ ड्राइंग भी बनाई है। ड्राइंग देख के पता क्या होता है, टीचर को ड्राइंग देख के लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसलिए हो सके तो तुम वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिस क्वेश्चन में ड्राइंग होंगे। ड्राइंग बनाने से नंबर मिलते हैं, तुम बना सकते हो। इसलिए हम भाई देखो, तुम्हें एग्जाम में ऐसा लिखना है, अच्छे से लिखना है, ड्राइंग बनाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा खुला लिखो, जिससे ये कॉपी अच्छी लगे। तो हम भाई देखो, यही है प्रैक्टिकल एग्जाम की पूरी बात। आई होप तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मैंने जो भी समझाने का ट्राई किया तुम्हें समझ में आया होगा। तो हाँ देखो, अब तुम्हें इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट है तुम कमेंट कर दो, रिप्लाई तो मिल जाता है, रिप्लाई मिलता है ना, हाँ मिल जाता है। तो अपने डाउट जितने भी डाउट है कमेंट कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वो फ्री होता है, कर दो। ये रहा व्हाट्सएप, जाके ज्वाइन हो जाओ। ये रहा मेरा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Ходит, бродит под окном, мне девчонки рассказали.